तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइयो, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजराइल बहुत ताकतवर है क्योंकि उसके कंधे पर अमेरिका का हाथ है। अमेरिका इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसके पास सबसे बड़ी फौज है। इसके पास ढेर सारे न्यूक्लियर वेपन हैं जिनका जापान पर इस्तेमाल करके उसने अपनी ताकत दुनिया को दिखाई है। लेकिन जब वही अमेरिका एक बित्ते भर के मुल्क से टकराता है तो उसे अपनी नानी याद आ जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या इजराइल और अमेरिका से ज़्यादा ताकतवर ईरान हो चुका है? अब तो ये हालात हो गए हैं कि खुद अमेरिकन मीडिया ही पूरी दुनिया के सामने अमेरिका की कमजोरी को जाहिर कर रही है और बता रही है कि उनके पास उनका जो सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है उसे इजराइल में तैनात किया गया है। लेकिन ईरानी मिसाइलों का मुकाबला करते करते इंटरसेप्टर मिसाइलें भी खत्म होने लगी, जिनको दोबारा बनाने में 1 साल लग जाएगा, जबकि ईरान की मिसाइलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बड़ा ही ज़रूरी सवाल ये उठता है कि आखिर इजराइल किससे भरोसे ईरान से जंग लड़ रहा था? जब खुद की औकात नहीं थी तो फिर ईरान पर हमला करने की क्या ज़रूरत थी? क्या हर बार पापा ही बच्चे को बचाने आएंगे? कोई तो पापा का भी पापा होगा ना, जिसे दादा कहते हैं। दरअसल अमेरिकी अखबार ने अमेरिका की बहुत सी मजबूरियों को बयान करना शुरू कर दिया, जिसके बाद अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अचानक से अमेरिका ने सीज़फायर का ऐलान क्यों किया था। यानी अमेरिका ने इजराइल के चक्कर में अपना ही बेड़ा गर्क कर लिया। इसलिए कहा जाता है कौन कितना ताकतवर है ये तो जंग में पता चलता है, वरना ऐसे तो इजराइल भी खूब डींगे हाँकता है, अमेरिका भी डींगे हाँकता है। लेकिन ताकत होने के बाद भी अमेरिका क्यूबा से दुम दबाकर भागा, वियतनाम से भागा और तो और रात के अंधेरे में मुंह छिपाकर अफगानिस्तान से फरार हो गया। इसलिए खुद को बहुत ताकतवर समझना कभी कभी बहुत बड़ी गलतफहमी साबित हो जाती है। आखिर कैसे इजराइल के चक्कर में अमेरिका ने खुद का करवा लिया नुकसान, बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबरदार किया कि अमेरिका के मिसाइल स्टोरेज इस वक्त इंटरसेप्टर मिसाइलों की कमी से जूझ रहा है और अगर ईरान के साथ दोबारा जंग हुआ तो अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी। अमेरिका ने हाल ही में इजराइल को ईरान के बड़े जवाबी हमले से बचाने की कोशिश की तो मिसाइलें कम पड़ गई। अखबार ने जुमेरात को एक रिपोर्ट में बताया कि जून में इजराइल से 12 दिन की जंग के बाद सीज़फायर हो गया, लेकिन ईरान के हमले के वक्त अमेरिका ने इजराइल की काफ़ी मदद की। अमेरिका के पास सिर्फ 7 हाईटेक थाड डिफेंस सिस्टम मौजूद है। जून में जब ईरान से 12 दिन की जंग हुई तो उनमें से 2 को इजराइल भेज दिया, लेकिन वो भी काफ़ी नहीं थे। इजरायली डिफेंस सिस्टम के साथ मिलकर थाड ऑपरेटर्स ने बहुत तेज़ी से मिसाइलें इस्तेमाल की। अमेरिकी अफसरों के मुताबिक उन्होंने 150 से ज़्यादा इंटरसेप्टर मिसाइलें चला दी, जो कि अब तक खरीदी गई कुल थाड मिसाइलों का तकरीबन 1/4 हिस्सा है। जंग के दौरान डिमांड इतनी ज़्यादा थी कि एक वक्त पेंटागन ने यह भी सोचा कि सऊदी अरब के लिए खरीदी गई थाड मिसाइलों को क्यों ना इजराइल में भेज दी जाए, मगर ऐसा करना काफ़ी जोखिम भरा था क्योंकि जंग के दौरान सऊदी शहर और उसके ऑयल फैसिलिटीज़ भी खतरे में थी। लेकिन मामला सिर्फ थाड एयर डिफेंस सिस्टम का नहीं था। अमेरिका के जंगी जहाज़ों से भी बहुत सी इंटरसेप्टर मिसाइलें चलाई गई थी और इजराइल ने भी अपने सिस्टम का स्टॉक बहुत जल्द खत्म कर दिया। इसके बावजूद दर्जनों ईरानी मिसाइलें अपने टारगेट तक पहुंच गई। इजरायली अफसरों ने तो माना कि अमेरिकी सिस्टम ने हज़ारों जानें बचाई, मगर इस जंग ने यह भी दिखा दिया कि अमेरिका के पास मिसाइलों का स्टॉक बेहद कम है। इसके साथ में यह भी क्लियर हो गया कि अमेरिका के एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल ठीक तरह से नहीं हुआ और कुछ मिसाइलों की परफॉर्मेंस पर अब जांच चल रही है। पेंटागन के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम रूस, चीन या नॉर्थ कोरिया जैसे मुल्कों के छोटे लेकिन खास टारगेट से बचने के लिए बना था, पर अब अमेरिकी सिस्टम उन देशों से जंग के लिए काफ़ी नहीं है जिनके पास काफ़ी ज़्यादा सस्ती बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद हैं। मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर टॉम कार्को ने कहा कि अब जाकर हमें होश आया, हमें बहुत बड़ी तादाद में डिफेंसिव हथियारों की खरीद शुरू करनी होगी। यानी अब तक अमेरिका दूसरों पर हमला करने के लिए जाना जाता था, पर अब खुद पर हमला देखने के बाद खुद के बचाव के लिए भी हथियार बनाने की जरूरत पड़ गई है। थाड एयर डिफेंस सिस्टम बनाने वाली लॉकहीड मार्टिन का कहना है कि वो इस साल तकरीबन 100 मिसाइलें बना सकते हैं और सरकार के साथ मिलकर प्रोडक्शन और बढ़ाने के तरीकों पर काम कर रहे हैं।
CSIS के रिसर्चर वेब रुम्बो के मुताबिक 12 दिन की जंग में जो थाड मिसाइलें चली उन्हें फिर से बनाने में $1.5 से 2 अरब डॉलर की जरूरत पड़ेगी और इसे बनाने में 1 साल से ज्यादा वक्त लगेगा। हालांकि इजराइल के पास अपने खुद के एडवांस सिस्टम हैं जैसे एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम, लेकिन जंग के आखिर में उनके पास भी इंटरसेप्टर कम पड़ने लगे थे। एक अमेरिकी अफसर ने कहा कि अगर ईरान कुछ और बड़ी मिसाइलें दागता तो इजराइल की सबसे एडवांस एरो 3 मिसाइलें भी खत्म हो सकती थी। इजरायली फौज ने कहा कि वो इंटरसेप्टर की गिनती नहीं बताती, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पूरी जंग के दौरान IDF के पास अपनी सरहद की हिफाजत और आम लोगों को बचाने के लिए जरूरी हथियार मौजूद थे। जैसे जैसे ईरानी हमले बढ़ते गए, अमेरिका ने 7 नेवी डिस्ट्रॉयर्स भेजे जो बैलिस्टिक मिसाइलों को गिरा सकते हैं। ये जहाज इजराइल की तरफ मेडिटेरियन और रेड सी में भेजे गए। मिडिल ईस्ट में तैनात 2 नेवी अफसरों ने कहा कि शायद फौजियों को यह तय करने में दिक्कत हुई कि कौन सा मिसाइल किस सिस्टम से गिराई जाएगी, क्योंकि अमेरिका और इजराइल ज्यादातर आवाज के जरिए कोऑर्डिनेट करते हैं। जंग की अफरा तफरी में मुमकिन है कई जहाजों ने एक ही टारगेट पर मिसाइल चला दी हो। इतने ज्यादा हमलों में मिसाइलों के साथ साथ हवा में टुकड़े, डमी मिसाइलें और रॉकेट बूस्टर भी उड़ रहे थे। भले ही फौज को इसकी ट्रेनिंग ना दी गई हो, पर इतना ज्यादा ट्रैफिक हो तो सही टारगेट पहचानना मुश्किल हो जाता है। इंजीनियर ट्राफ रीड ने कहा कि जब एक साथ बहुत सारी बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं तब सही टारगेट पर वार करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, खासकर जब सारे इंटरसेप्टर खत्म हो गए हों। तब अमेरिकी जहाज़ों को वापस बंदरगाह लौटना पड़ा, क्योंकि समंदर में मिसाइल दोबारा लोड करने का कोई पक्का इंतजाम अभी नहीं है। 30 फुट लंबी मिसाइल को जहाज के वर्टिकल लॉन्च ट्यूब में डालना तब मुश्किल होता है जब पानी में लहरें आ रही हों, और अगर चीन से जंग हुई तो ये बड़ी परेशानी बन सकती है। मिसाइलों को लोड करना मुश्किल होता है क्योंकि लहरों की वजह से जहाज हिलते डुलते रहते हैं। फ्रीड ने कहा कि समंदर में इतना भारी मिसाइलें दोबारा लोड करना बेहद मुश्किल काम है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत अब भी तादाद की ही है। मिसाइल डिफेंस एक्सपर्ट कराको कहते हैं ये जंग और आने वाली जंगों की संभावना दिखा रही है कि अमेरिका को बहुत बड़ी तादाद में इंटरसेप्टर मिसाइलों की जरूरत है। उन्होंने चेताया कि डर इस बात का है कि ईरान फिर ऐसा हमला करेगा और अगली बार हम ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। कुल लबोलुआ भी यही है कि अब अमेरिका को ईरान से मुकाबले के लिए ईरान की तरह मिसाइलें बनानी होंगी, क्योंकि उसे खुद पर होने वाले हमलों के लिए बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा चाहिए। यानी इजराइल के चक्कर में अमेरिका ने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया है, जिसकी दास्तान अब अमेरिका की मीडिया छाप रही है। पर इतना तो तय है कि ईरान पर हमला करके इजराइल ने अपना ही नुकसान करवा लिया। बहरहाल चलते चलते आखिर में शकील बदायूनी ने भी क्या खूब फरमाया है, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, कांटों से गुजर जाता हूं दामन को बचाकर, फूलों की सियासत से मैं बेगाना नहीं हूं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। इस पूरी खबर को शम्स तबरेज ने लिखा है, जिन्हें आप ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर हैंडल है @शम्स तबरेज कासी। ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।